भक्त वत्सल प्रभु श्री राम का भक्त मैं हनुमान आज आप लोगों को रामायण के किरदारों से जुड़ी कुछ बातें बताने आया हूँ। रामायण महज एक ग्रंथ नहीं है बल्कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई प्रभु श्री राम की जीवनी है जो हमारे जीवन की आधारशिला है। किंतु आजकल के सिनेमा रचयिता फिल्मों को मसालेदार बनाने के चक्कर में धर्म ग्रंथों के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। वेशभूषा, संवाद, सेना, महल सब कुछ अर्थहीन प्रतीत होता जा रहा है। इन पापियों ने अर्थ का अनर्थ कर डाला है। सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम के बारे में बताता हूँ। वनवास के दौरान प्रभु के जो वस्त्र थे वो कुछ इस प्रकार थे। उनकी वेशभूषा ऐसी थी, जबकि आदि पुरुष में ऐसा दिखाया गया है। महाराज के तौर पर प्रभु किसी देवता से कम नहीं लगते थे, किंतु इन लोगों ने इन्हें ऐसी वेशभूषा, ऐसी पोशाक पहनाई है कि वो किसी आत्मा के जैसे लगते हैं, ईसा मसीह के जैसे लग रहे हैं। पैर में खड़ाऊ पहनते थे, जबकि फिल्म में चमड़े के जूते चप्पल दिखा दिए हैं। प्रभु के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान की छटा हमेशा निवास करती थी। क्रोध से तो उनका दूर दूर तक कोई संबंध ना था। बड़ों से आदर और छोटों से प्यार से बात करना, यही मैंने प्रभु से सीखा था। इसके विपरीत आदि पुरुष में प्रभु श्री राम को हमेशा क्रोध में दिखाया गया है। अब मैं लक्ष्मण भैया की बात बताता हूँ। भैया हमेशा क्रोध में रहते थे, किसी पर भी तनिक भी भरोसा ना था उन्हें। अपने भ्राता श्री राम से जीवन से ज्यादा प्यार करते थे, जान से भी ज्यादा बहुत प्यार करते थे। तभी तो वनवास काटने प्रभु के साथ साथ लक्ष्मण भैया भी वन को चले गए। उनकी ना तो मूछें थी और ना ही दाढ़ी, किंतु इस फिल्म में दोनों ही दिखा रखी है, जिसकी वजह से लक्ष्मण भैया जैसी छवि इस आदि पुरुष फिल्म में देखने को ही नहीं मिलती। माता सीता वनवास के दौरान सिर्फ और सिर्फ गेरुए रंग के कपड़े ही पहनती थी, जबकि इसके विपरीत सिनेमा रचयिता ने माता को रंग बिरंगे कपड़े पहना दिए हैं। फिल्म में एक संवाद भारत की बेटी सीता आलोचनीय है, क्योंकि सबसे पहले रामायण त्रेता युग की है और उस समय हमारे देश का नाम भारत नहीं बल्कि आर्यावर्त था, जिसमें नेपाल भी शामिल था। माता सीता आर्यावर्त के मिथिलांचल से थी। जब भारत से नेपाल अलग हुआ तो मिथिलांचल का वो हिस्सा जो माता की जन्मभूमि थी, नेपाल देश की सीमा में चला गया और तब से अब माता नेपाल की बेटी कहलाती हैं। अब मैं रावण के बारे में आपको बताता हूँ। रावण की सोने की लंका थी, जबकि इस फिल्म में सोने की लंका को काली लंका दिखा दिया गया है, जो कि पिशाचों का अड्डा प्रतीत होता है। रावण एक ब्राह्मण था और शुद्ध शाकाहारी था, जबकि फिल्म में रावण द्वारा उसके वाहन को मांस खिलाता दिखाया गया है, जबकि रावण मांस को हाथ तक नहीं लगाता था। रावण के पास पुष्कर नामक विमान था, जो कि उसने देवताओं से छीना था। वो बहुत ही सुंदर था। इसके विपरीत फिल्म में वाहन के तौर पर कौवा, चमगादड़ जैसे भद्दे बदसूरत वाहन को दिखाया गया है। रावण के 10 सिर थे, ना कि मस्तकों की इमारत बनी हुई थी उसकी। रावण की वेशभूषा ऐसी थी, राजसी जैसी। वो एक असुर भी था, ना कि इस प्रकार। आभूषण तो इसमें दिखाए ही नहीं गए हैं, टी शर्ट पहना दिए गए हैं। आज के मॉडर्न युग, आज का जो कलयुग है, इसके हिसाब से उसके कपड़े पहनाए गए, उसके परिधान पहना दिए गए हैं, चमड़े के जूते दिए गए हैं। अब जरा केशों और दाढ़ी मूंछों पर ध्यान केंद्रित करें अपने। क्या ऐसा था रावण? क्या ऐसी थी रावण की छवि? रावण के कंधे तक बाल हुआ करते थे, घनी मूछें थी, सिर पर मुकुट, पैर में सोने की मोजड़ी। यहाँ तो सब कुछ उल्टा कर रखा है। रावण ने सीता का हरण इस प्रकार नहीं किया था, बल्कि इस प्रकार किया था। सब कुछ तहस नहस कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि आज अगर रावण होता तो स्वयं को स्वयं ही मार डालता, लेकिन रावण कतई ऐसा नहीं करता, बल्कि जिसने उसका ऐसा चरित्र रूपण किया है ना, उसी को दंड देता। मेघनाद, जो कि रावण का बेटा था, वो कुछ इस तरीके का दिखता था, किंतु इस फिल्म में टैटू की दुकान बना रखा है। न तो राजसी वस्त्र है, न ही आभूषण है, और संवाद तो इस फिल्म में ऐसे ऐसे किए गए हैं कि मैं क्या ही आपको बताऊं। तो चलिए संवादों की तरफ थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। तेरे बुआ का बगीचा है जो घूमने चला आया, चली ना, जिसकी जलती है वही जानता है। और मेरे द्वारा जो संवाद दिखाया गया है, मेरे किरदार के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, मेरे किरदार के द्वारा, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। हे प्रभु, क्या ऐसे संवाद मैंने उपयोग किया था? सब कुछ तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। अब थोड़ा मेरे बारे में भी जान लीजिए। अंतिम में मैं खुद के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ।
पूरा ब्रह्मांड जानता है कि मैं महाराज केसरी और अंजनी का पुत्र हूँ, जो राजसी वस्त्र ही धारण करता है। कांधे पे जनेऊ, कान में कुंडल, सिर पे मुकुट, हाथ में वज्र, ये सभी मेरी शोभा बढ़ाते हैं। इसके विपरीत इस फिल्म में मुझे चमड़े के परिधान पहना दिया गया है, जो कि मैं कभी नहीं पहनता था। चमड़े के चप्पल, सलाम करना, ये सभी मेरे संस्कृति का हिस्सा नहीं था। यही सब कुछ देखने सुनने के लिए मुझे चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। इससे अच्छा तो होता कि मैं प्रभु आपके साथ ही जल समाधि ले लेता। कम से कम ये देखने के लिए मैं थिएटर में तो नहीं जाता। जब मैं माता सीता के पास प्रभु श्री राम का संदेश लेकर पहुंचा, तो मैंने सूक्ष्म रूप धारण किया था और विकट रूप धारण करके, भीम रूप धारण करके लंका को जलाया था। जब मैं माता से मिला तो उन्हें प्रणाम किया था हाथ जोड़कर, जबकि इस फिल्म में सलामी दिखाई गई है, मैंने सलाम नहीं किया था। सलाम हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। मेरे किरदार द्वारा इतने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है इस फिल्म में कि जी चाहता है कि अपने गधे से संवाद लिखने वाले का सिर फोड़ डालूं। इतना गुस्सा तो मुझे राम युग में नहीं आया जितना इस आदि पुरुष फिल्म को देख कर आ रहा है। अर्थ का अनर्थ, अभद्रता फैला रखा है इस फिल्म में। सिर्फ भक्तों, आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि इस आदि पुरुष रूपी रामायण को अपने बच्चों को कतई ना दिखलाएं, क्योंकि बच्चों तक इसका गलत संदेश पहुंचेगा। वे क्या सोचेंगे, क्या ऐसी थी हमारी संस्कृति, क्या ऐसे थे हमारे धर्म ग्रंथ, क्या ऐसी थी रामायण, क्या ऐसे थे रामायण के किरदार, क्या देवगण ऐसे हुआ करते थे, क्या ऐसे होते हैं हमारे भगवान। इसलिए आपसे अनुरोध है कि बच्चों को ना दिखलाएं ये, और खुद भी ना देखें। जय श्री राम।